इसमें कहता है कि सो दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, यानी कि किस पे हम लोग काम करना है, देखो लार्जेस्ट कोन यानी कि मैक्सिमम पे बात करना है, ठीक है। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर, वह जो कोन है किसके अंदर है, स्फीयर के अंदर है, जिसका रेडियस कितना है आर। तो हमको दिखाना है कि जो लार्जेस्ट कोन का जो वॉल्यूम होगा वह कितना होगा 8/27 होगा, किसका, ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। मतलब यहां दोनों का स्फीयर का वॉल्यूम चाहिए, स्फीयर का भी चाहिए और कोन का। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे यहां स्फीयर बनाएंगे, किसके अंदर कौन है, स्फीयर के अंदर है। तो बड़ा सा बनाते हैं और ये फिक्स है, स्फीयर क्या है, फिक्स है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, रेडियस आर है, मतलब आर यहां पे कांस्टेंट हो गया, आर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब इस पे क्या करता है कि एक कोण बनाना है, क्या करना है, एक कोण बनाना है। तो अगर हम इसमें कोण बनाते हैं, कौन बना, इसका नाम दे दे, चलिए ए बी और सी, ये हो गया सेंटर ओ, क्लियर है। अब अगर यहां से यहां तक का अगर हम बात करेंगे, तो क्या हो गया, रेडियस किसका, स्फीयर का, जिसका वैल्यू क्या होगा, आर होगा, होगा कि नहीं होगा। अभी कौन जो बना इसको समझेंगे तो इस तरह से समझेंगे। अब इस कौन का जो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, किसका, वॉल्यूम का, और स्फीयर का भी फॉर्मूला लिखेंगे, किसका। तो कौन में जो रिलेशन हम लोग को बनेगा, इसमें हाइट कितना है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं यहां से, यहां समझो ये पूरा हाइट हुआ, ठीक है। अब हाइट कितना हो जाएगा, इसका कुछ वैल्यू है, चलिए इसको मान लेते हैं एक्स, कितना मान लिए एक्स। अब इस कोण का रेडियस जिसको हम लोग मान लिए कितना, वाई, यानी कि कितना हो गया आपका वाई, और ये रेडियस कितना हो गया आर, 90 डिग्री बना, 90 डिग्री बना कि नहीं बना। चलिए हम लोग लेट करते हैं, ओ सी बराबर ओ ए इक्वल टू कितना है आर, जो कि फिक्स है यानी कि कांस्टेंट। हम लोग लेट किए, क्या क्या लेट किए, लेट इसका नाम दे देते हैं एल, ठीक है। ओ एल बराबर कितना एक्स, और एल सी बराबर कितना वाई, ये देखो ओ एल बराबर ओ सॉरी एल सी, एक को एक्स मान लिया, दूसरा को क्या मान लिए वाई। हम लोग आते हैं एच बराबर किसका, कौन का, एच मतलब कौन हो गया ए एल, तो क्या होगा ए ओ प्लस ओ एल, चलिए आर प्लस एक्स, क्लियर है। एक रिलेशन बनेगा हम लोग को, देखिए कोई राइट ट्रायंगल दिख रहा है, ओ एल सी, तो क्या होगा आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कुछ दिया हुआ था फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या किए, लिख दिए। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे, बोलता है क्या, वॉल्यूम ऑफ द कोन एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो पहले कोन का वॉल्यूम लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ द कोन किनको किनको याद है, बोलो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां से आर का वैल्यू दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आर मतलब एल सी मतलब हो गया वाई, एच का वैल्यू दिख रहा है कितना हो गया
आर प्लस एक्स। तो चलिए v बराबर 1/3 पाई आर मतलब क्या हो गया वाई स्क्वायर, एच का मतलब क्या हो गया आर प्लस। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब 3 को हम इधर ला सकते हैं, 3 भी, पाई को भी ला सकते हैं, ठीक, आने तो रहने दो पाई को। वाई स्क्वायर आर प्लस एक्स। अब इस फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको एक वेरिएबल चाहिए। कितना वेरिएबल चाहिए? एक। यहाँ पे कितना वेरिएबल हो गया? 2। क्या करो, एक को हटाएंगे। अब कहां से हटाएंगे? मेरे पास एक रिलेशन देखो यहाँ पे ला के रखी है 1 से। तो 1 से हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू 3 भी है, ठीक है, इसको कुछ मान लेते हैं, कैपिटल भी मान लेते हैं, ठीक है। अभी हो गया पाई, वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या निकलेगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर से हो गया तुम्हारा आर प्लस, और ये पूरा को माने कैपिटल में, ठीक है। अब x के टर्म में आ गया, दो चीज कर सकते हो, एक तो मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो क्या करना है, डायरेक्ट करोगे कि तोड़ोगे? डायरेक्ट करोगे। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो dv बाय dx, तो पाई तो कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा -2x। इसको तो छाप देना है, r प्लस एक्स, बीच में क्या लिखोगे प्लस। फर्स्ट को छापेंगे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा 1। यहां तक ठीक है। इसको तोड़ दो, पाई मल्टीप्लाई करो -2r x -2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पाई माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस क्या होगा बाहर निकल जाएगा ना। चलिए तो क्या बचा, ये दोनों जुटेगा तो 3x स्क्वायर प्लस 2rx प्लस, नहीं माइनस ना रे, माइनस आर स्क्वायर, ये निकल गया dv बाय dx। अब क्या करोगे, इसको और एक बार डिफरेंशिएट करोगे, करोगे ना। तो और एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो बताओ नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव ही आएगा। क्यों? ये तो 0 हो जाएगा, ये आपका 2r होगा, ये कितना हो जाएगा 6x, अब बाहर में कितना है नेगेटिव, तो पूरा रिजल्ट ही क्या आ जाएगा नेगेटिव आएगा। इसके पहले हम लोग को वैल्यू निकालना पड़ेगा किसका, x का। तो x कैसे निकलेगा, जब फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करेंगे 0, इसको 0 करके हम लोग क्या करेंगे x का मान निकालेंगे। क्यों? तो यहाँ क्वाड्रेटिक में फैक्टराइजेशन होगा, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक का यूज करके r निकालेंगे और उसी पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव देखेंगे कि पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव। 100% नेगेटिव होना चाहिए, क्यों लार्जेस्ट है, ठीक है। इससे पता चल गया कि क्या है मैक्सिमम है। अब वैल्यू बैठाने के बाद इसका जो v का वैल्यू आएगा ये आपका 8/27 इंटू स्क्वायर का जो फॉर्मूला आएगा अपने आप फिट हो जाएगा। हम लोग करेंगे, फिलहाल इसको लिखो। क्या हो गया, बंद हो गया और बंद नहीं किया। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में फंस जाओ। किसी तरह से बनेगा लेकिन क्या करेगा समय से पहले नहीं, और एक बार फंस गया तो फिर आंसर लाना मुश्किल हो जाएगा। हम लोग अब क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करेंगे, तो एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या हुआ रहेगा तो अच्छा है, डी स्क्वायर v बाय dx स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा -पाई 6x प्लस
2r। अब हम लोग किसको जीरो करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करो। कितना हो गया? 3x² प्लस 2rx माइनस r²। अगर फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 है तो इसमें टूट जाएगा, 3 प्लस माइनस में ना रे, 3x² प्लस 3rx माइनस rx। क्वाड्रेटिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ा। अब यहां से देखो 3 कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, x प्लस कौन बचा? r, 3 कॉमन x बार, फिर यहां माइनस r, क्या बचा? x प्लस r इक्वल टू 0। तो यहां से 3x माइनस r, इधर से x प्लस r बराबर कितना? 0। तो 3x माइनस r इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना? r बाय। और में जब हम लोग आएंगे x प्लस r बराबर 0, x इक्वल टू माइनस r, जो कि संभव नहीं। क्यों? नेगेटिव। समझ गया बच्चा ना? नेगेटिव नहीं लेना है। तो हम लोग को काम किस पे करना है? x इक्वल टू r बाय 3। अब इसको पुट किस में करेंगे? सेकेंड डेरिवेटिव में। x का वैल्यू r बाय 3 माइनस पाई। अब बताओ 6r, तो यहां पे x का वैल्यू पॉजिटिव है तो कितना हो जाएगा? कटेगा r बाय 2। यहां पे r है तो कितना हो गया? 2r। अब बताओ, ये तो पॉजिटिव हो गया ना, बाहर में क्या है? नेगेटिव है, यानी इसका मतलब लेस देन। क्या हो गया? लेस देन 0। तो देयरफॉर d² v बाय dx² लेस देन 0। तो जब नेगेटिव हो गया तो देयरफॉर v इज मैक्सिमम। इससे कब पता चल गया कि कौन का जो वॉल्यूम होगा वह क्या होगा? मैक्सिमम होगा। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कौन इज लार्जेस्ट। यहां तक तो हम लोग प्रूव कर लिए। अब हम लोग को दिखाना है क्या? जो कौन का वॉल्यूम होगा वह 8/27। तो v बराबर क्या था? 1/3 पाई, पूरा वैल्यू बोलो, r² माइनस x² r प्लस x। यही था ना? चलिए x का वैल्यू पुट करो, 1/3 पाई r², x का वैल्यू r/3, कितना हो जाएगा? r² बाय 9 r प्लस r/3। तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा? π/3 इधर से मल्टीप्लाई करो, 9 में 1 गया तो कितना बचा? 8 r² बाय 9, इसको मल्टीप्लाई करो 3 और कितना हो जाएगा? 4r बाय 8, 9 27 पाई कितना? r3। एक मिनट, और वो 3 बचा हुआ है ना, 3 बचा है, 1/3 पाई, 4 तो ले लिए ना, 4 बचा हुआ है ना, तो 4/3 पाई r3। अब आप लोग बताओगे ये फॉर्मूला किसका है? किसका फॉर्मूला है? स्क्वायर का।
तो इधर हो गया 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और ई भी किसका है? वॉल्यूम ऑफ कौन। ई हो गया वॉल्यूम ऑफ कौन इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये आपका प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था। समझ में आया? लिखो।